नंबर 1, भीष्म। इच्छा मृत्यु के स्वामी, त्याग का प्रतीक गंगापुत्र भीष्म ने सिंहासन का त्याग किया, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और इसी त्याग से उन्हें भीष्म की उपाधि मिली। उन्हें वरदान मिला था कि वे जब चाहें तभी मर सकते थे। परशुराम से उनका युद्ध 23 दिनों तक चला। देवताओं ने हस्तक्षेप करके उसे रोका। कुरुक्षेत्र में वे कौरवों के सेनापति बने और रोजाना हजारों सैनिकों का वध किया। कृष्ण ने उन्हें रोकने हेतु रथ का पहिया उठाया था, जिससे वचन टूटने की नौबत आई। 10वें दिन शिखंडी की आड़ लेकर अर्जुन ने उन्हें बाणों से बिंध दिया और वे शरशैया पर लेट गए। वे अंतिम सांस तक धर्म और मर्यादा के रक्षक बने रहे। नंबर 2, कर्ण। सूर्यपुत्र, दानवीर, श्रापग्रस्त योद्धा सूर्यदेव की कृपा से जन्मे कर्ण जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल से सुसज्जित थे। उन्होंने परशुराम से अस्त्र विद्या सीखी। उनके पास विजय धनुष था, अजेय और अमोघ। वासवी शक्ति जो इंद्र ने दी थी, उन्होंने घटोत्कच पर प्रयोग की थी। परशुराम के श्राप के कारण निर्णायक समय में वे ब्रह्मास्त्र का मंत्र भूल गए। रथ कीचड़ में फंस गया और युद्ध के नियमों के तहत युद्ध रोकने का निवेदन किया, पर कृष्ण ने अर्जुन को हमला जारी रखने का संकेत दिया। कर्ण वीरगति को प्राप्त हुए, एक दुखांत अंत जिसने वीरता की परिभाषा को नया रूप दिया। अर्जुन, देवपुत्र धनुर्धर, धर्म के रक्षक इंद्रदेव के वरदान से जन्मे अर्जुन युद्ध कला में अद्वितीय थे। उन्होंने स्वयंवर में मछली की आंख में बाण मारकर द्रौपदी का हाथ जीता। उनके पास गांडीव था, एक ऐसा धनुष जिसे अग्निदेव ने प्रदान किया था। उन्होंने भगवान शिव से पशुपतास्त्र प्राप्त किया जो सृष्टि का विनाश कर सकता था। उन्होंने युद्ध में जयद्रथ, सुदक्ष, भगदत्त जैसे योद्धाओं का वध किया। 2 अक्षौहिणी सेनाओं का अकेले संहार किया। अंततः कर्ण से भीषण युद्ध में अंजलिकास्त्र का प्रयोग करके उनका वध किया। 4, द्रोणाचार्य। युद्ध नीति के महान शिक्षक द्रोणाचार्य केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक संपूर्ण युद्ध शास्त्री थे। उन्होंने अर्जुन को शस्त्र विद्या में पारंगत किया। ब्रह्मास्त्र, रुद्रास्त्र, वज्रास्त्र जैसे अजेय अस्त्रों का उन्हें गहरा ज्ञान था। परशुराम से उन्होंने दिव्यास्त्रों की शिक्षा ली थी। उन्होंने चक्रव्यूह का निर्माण किया था, एक ऐसा जटिल व्यूह जिसमें युधिष्ठिर को पकड़ने की योजना थी। अभिमन्यु इस व्यूह में अकेले घुसा और वहीं अधर्म पूर्वक मार दिया गया। द्रोण ने सामान्य सैनिकों पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जो नीति विरुद्ध था। उनका अंत युधिष्ठिर के छल से हुआ। अश्वत्थामा। शापित अजेयता का स्वामी द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के मस्तक में एक दिव्य रत्न था जो उन्हें थकान, भूख, मृत्यु और रोगों से मुक्त रखता था। उनके पास ब्रह्मास्त्र और नारायणास्त्र जैसे विनाशकारी शस्त्र थे। युद्ध के 14वें दिन उन्होंने राक्षसी सेना को नष्ट कर दिया। घटोत्कच का पुत्र भी उनके हाथों मारा गया। युद्ध की 18वीं रात उन्होंने पांडवों के सोते हुए पुत्रों की निर्मम हत्या कर दी, जो कि धर्म के विरुद्ध था। धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके हाथों मारे गए। उनका अंत नहीं हुआ, वे अमृतत्व के साथ शापित जीवन जीने को विवश हो गए। भीम। बल का प्रतिरूप, प्रतिशोध का सजीव प्रतीक। वायुपुत्र भीम में 10,000 हाथियों जितनी ताकत थी। उनकी गर्जना से रणभूमि कांप उठती थी। गदा युद्ध में उन्हें कोई नहीं टक्कर दे सकता था। उन्होंने हिडिंबा, बकासुर और जरासंध जैसे महाबलियों को परास्त किया। जरासंध को उन्होंने कुश्ती में हराया और शरीर को चीर कर मारा। किचक, जो द्रौपदी को अपमानित कर रहा था, उसे भी भीम ने निर्दयता से कुचल दिया। कुरुक्षेत्र में उन्होंने 100 कौरव भाइयों को एक एक करके समाप्त किया। अंतिम युद्ध में दुर्योधन की जंघाएं गदा से तोड़कर उन्होंने प्रतिज्ञा। घटोत्कच। मायावी योद्धा, राक्षस कुल का अभिमान। भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच आधा मानव और आधा राक्षस थे। उनके पास ऐसे अद्भुत जादुई कौशल थे। वे उड़ सकते थे, आकार बदल सकते थे और अदृश्य भी हो सकते थे। उन्होंने युद्ध में अलंकार नामक विशाल असुर और अनेक राक्षसों का संहार किया। दुर्योधन ने कर्ण से उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना की, क्योंकि घटोत्कच की मायावी शक्ति कौरवों के लिए काल बन चुकी थी। कर्ण के पास केवल एक बार उपयोग योग्य दिव्यास्त्र वासवी शक्ति थी, जो वे अर्जुन के लिए बचाकर रखना चाहते थे। पर दुर्योधन की बात टाल न सके और घटोत्कच को उसी से मारा। मरते समय घटोत्कच ने अपना आकार इतना विशाल कर लिया कि कौरवों की पूरी सेना उसके नीचे दबकर नष्ट हो गई। कृष्ण मुस्कुरा उठे, क्योंकि अब कर्ण के पास वह अस्त्र नहीं। नंबर 8, भगदत्त।
हाथियों के अधिपति, युद्ध भूमि का अधिनायक प्रागज्योतिष के राजाधिराज भगदत्त नरकासुर के पुत्र थे और उनका हथियार था एक विशालकाय हाथी सुप्रतीक। उनके हाथी की भव्यता ऐसी थी कि स्वयं ऐरावत को भी चुनौती देता था। वृद्धावस्था के बावजूद भगदत्त की वीरता अपराजेय थी। भीम और घटोत्कच जैसे बलवान भी उनके समक्ष टिक नहीं पाए। भगदत्त के पास भगवान विष्णु का दिया वैष्णव अस्त्र था, जो एक बार चलने पर कुछ भी राख कर देता था। उन्होंने यह अस्त्र अर्जुन के खिलाफ चलाया, लेकिन श्री कृष्ण की चमत्कारी लीला से वह हार्दिक माला में बदल गया। 9. सात्यकी, योद्धा जिसकी छाया भी शस्त्रधारी थी। जब महायुद्ध की गूंज दिशाओं में गूंज रही थी, तब एक ऐसा योद्धा भी था जिसने स्वयं को यशस्वी नामों से अलग रखकर रणभूमि में न्याय और निष्ठा से पराक्रम दिखाया। यादव कुल के इस वीर सात्यकी ने शस्त्रों की विद्या अर्जुन से सीखी थी। उन्होंने शकुनी को पराजित किया और द्रोणाचार्य जैसे गुरु को भी युद्ध में रोके रखा जब युधिष्ठिर संकट में थे। उन्होंने जयद्रथ वध में अर्जुन की सहायता की और धृष्टद्युम्न की कई बार प्राण रक्षा की। भूरिश्रवा को मार गिराने पर उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी, पर उनका युद्ध कौशल निर्विवाद था। युद्ध के बाद वे जीवित बचे उन गिने चुने योद्धाओं में से एक थे। अर्जुन स्वयं उन्हें अपने समकक्ष मानते। बहुत ही कम उम्र में एक साहसी राजकुमार ने युद्ध भूमि में ऐसा पराक्रम दिखाया कि आकाश के देवगण भी विस्मित रह गए। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु मात्र 16 वसंत ही देख पाए थे, पर युद्ध के मैदान में उनके तेवर किसी अनुभवी योद्धा से कम नहीं थे। उन्होंने युद्ध की सबसे कठिन रचना चक्रव्यूह को भेदने का दुस्साहस किया। अनेक महारथी योद्धा जैसे दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण उनके हाथों पराजित हुए, लेकिन नियति ने एक अन्य मार्ग चुना था। अभिमन्यु के रथ का सारथी वीरगति को प्राप्त हुआ, घोड़े मारे गए, धनुष टूट गया और वे अकेले निहत्थे छल्ले गए। टूटे रथ का चक्र उठाकर उन्होंने युद्ध जारी रखा। द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी जैसे योद्धाओं ने एक साथ धर्म के नियमों को भुलाकर उस एक वीर बालक पर प्रहार किया। उनके बलिदान की कथा युगों तक अमर रहेगी।